गुरूर किस बात का करूं, इस तन का या इस शरीर का। कभी मेरे मरने के बाद ही, मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद खुद का हाथ धोएंगे। तो सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि साउथ के एक राजा थे और उनके 3 राजकुमार थे। उन्होंने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखा कि ताकि पता चल सके कि कौन सुपीरियर है और जब मेरे जाने के बाद वो मेरा राज संभालेंगे। तो होता क्या है कि अपने तीनों लड़कों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप तीनों लोग मेरे बगल के राज्य में या किसी और दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्य में आप जाएंगे और वहाँ से नाशपाती का पौधा ढूंढ के लाएंगे। तीनों राजकुमार खुश होते हैं कि यार ये तो कौन सा बड़ी बात है, ठीक है जाते हैं। तीनों राजकुमार जो है कि अपना बारी बारी से निकलते हैं। पहला राजकुमार जाता है और कुछ दिन बाद वापस आता है और महाराज को बताता है कि मैंने नाशपाती का पौधा देखा है, वो एकदम सूखा है, किसी काम का नहीं है, पत्तियां वगैरह भी उसमें ठीक से नहीं आई हैं और कटीला टाइप का दिख रहा है। और उसके बाद दूसरा लड़का वापस आता है, बोलता है कि पिताजी मैंने भी नाशपाती का पौधा देखा है, लोगों से मिला, पूछा, बात करी तो उन्होंने बताया कि ये नाशपाती का ही पौधा है, लेकिन उसमें फल वगैरह नहीं लगा था, पत्तियां जो है थोड़ी सी हरी हरी थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ये नाशपाती का पौधा है। तब से तीसरा लड़का उनका वापस आता है, वो बताता है कि अरे नहीं पिताजी, क्या है ना कि ये जो दोनों लोग हैं ना झूठ बोल रहे हैं, नाशपाती में वो पौधा सूखा नहीं था, उस पर पत्ती अच्छे से निकली थी और फल भी लगे हुए थे और ढेर सारा फल लगा हुआ। और ऐसे में क्या होता है कि फिर तीनों ये जो भाई है ना आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि एक भाई बोलता है कि उसमें पत्ते नहीं लगे हुए, सूखा था, और दूसरा बोलता है कि इसमें पत्ते लगे हुए थे, तीसरा बोलता है कि तुम सब झूठे हो, इसमें सब कुछ लगा हुआ था, फल भी थी, पत्तियाँ भी थी और उसका जो तना वगैरह था वो भी परफेक्ट था। तो महाराज क्या करते हैं कि तीनों लोगों को अपने समझाते हैं, बोलते हैं कि आप तीनों सही हो, लड़ना झगड़ना बंद करो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि महाराज बताते हैं कि आप तीनों लोग सही हो। फिर महाराज बोलते हैं कि देखो मुझे पता था कि आप मेरे तीनों लड़के सक्षम हैं और मैंने सिर्फ एक सीख आप लोगों को जो है मिले, इसके लिए मैंने आपको बाहर भेजा गया ताकि आप बाहर निकलो और देखो कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। महाराज बताएं देखो इससे आप लोगों को 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। पहला ये कि किसी को आप यदि चेक कर रहे हो तो शुरू से लेके आखिरी तक देखो, क्योंकि 3 लड़के थे, तीनों ने 4-4 महीने स्पेंड किया था उस नाशपाती के पौधों को ढूंढने में। तो जाहिर सी बात है आप गर्मी के मौसम में जाते हो तो क्या है कि पौधे सूखे हुए मिलेंगे, और जैसे ही आप क्या नाम है कि बारिश का मौसम या किसी और सीजन में आप जाते हो तो उसमें ढेर सारी पत्तियाँ अच्छे से उगाती हैं, बसंत ऋतु होता है। और तीसरे लड़का ने क्या करा था कि एक फेवरेबल कंडीशन में गया था जिसमें उसको पत्तियां भी मिली थी, पौधे भी मिले थे, फल भी मिला हुआ था। तो पौधा तो तीनों देखा था, लेकिन होता क्या है कि ये अलग अलग मौसम में गए थे इसलिए इनको अलग अलग चीज़ें दिखी थी। तो महाराज ने बोला कि आप जब भी कोई जजमेंट करें तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक यदि आप नहीं चेक कर लेते हो तब तक किसी के बारे में डिसीजन नहीं लेना। खूबसूरत सी चीज़ बताई कि इंसान का समय जो है एक जैसा नहीं रहता है, इस नाशपाती के पौधे से सीखने को मिलता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अलग अलग मौसम में अलग अलग होता है, यानी आज सूखा है तो निश्चित तौर पे अगले दिन उसके ऊपर ढेर सारा फल आ जाएगा, या अगले दिन ढेर सारा उसके ऊपर लीव्स, या निश्चित तौर पे आज आप दुखी हो तो अगले पल या कुछ समय बाद 6 महीने, साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद निश्चित तौर पे आपका टाइम बदलेगा। आप दुखी हो तो निश्चित तौर पे हैप्पीनेस भी आपके घर पे आएगी। तीसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है इस कहानी से वो ये है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, आज कुछ और है, कल कुछ और। आपको इस कहानी के माध्यम से 3 चीज़ें सीखने को मिली कि किसी को स्टार्टिंग में ही तुरंत आप जज नहीं करेंगे, अच्छे से आप उसको देखेंगे फिर जज करेंगे। दूसरा ये कि समय एक जैसा नहीं रहता है। तीसरा ये कि निश्चित तौर पे आपका समय भी बदलेगा, आज में तो